त्रिभुज किस तरह से हो सकता है? कैसे बनाएंगे कितना क्वेश्चन बाकी ये हो सकता है। इसमें क्या है कि तीनों भुजाएं क्या है? एक ऐसा भी हो सकता है। ये किस तरह का लग रहा है? इसमें ये समबाहु, तीनों भुजा बराबर है। ये वाला जिसमें दो भुजा बराबर है, ये वाला देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है। इसके बाद तीसरा बात आ गया कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ये बहुत छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, विषमबाहु। और एक होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर जिसके सभी कोण बराबर हो, सॉरी मतलब एक कोण का डिग्री हो, ठीक है। एक और होता है, इसमें जो बातें जाननी है वो देखिए। ये जो त्रिभुज है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है? ये समकोण ऊपर वाला है। ये फॉर्मूला बहुत पहले से जानते हैं आप लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला किस पर लगेगा? सर ये नीचे वाला। ओके, और कोई बताइए? सब पर लगेगा, ठीक है। हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई किस पर लगेगा? सभी पर। ये हो, किसी पर भी लगेगा। इसमें हमें क्या चाहिए? आधार, ये वाला नहीं, कोई भी हो क्या चाहिए? आधार। और दूसरा चीज हमें क्या चाहिए? ऊंचाई। अब जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये दिया हुआ है, और अगर हमें ये ऊंचाई दे दे तो हो गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, बन जाएगा। ये त्रिभुज है, अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो बन जाएगा। तो आधार और ऊंचाई से निकल जाएगा किसी भी, तो वो किसी के लिए भी लागू है। एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, पता है क्या? यस बताइए। तो इस वाला यस रूट एस ब्रैकेट माइनस सी। ये किसके लिए है? सर तीन क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल निकलता है। हाँ। लेकिन ये इससे कौन से वाले का क्षेत्रफल निकलेगा? थर्ड नंबर तीनों भुजा दिया हो ए बी सी, ठीक है, सबके लिए लागू है, ठीक है, सबके लिए लागू। भुजा दिया रहेगा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस पर काम उठाना है। सब पर लागू है, हमने कहा सब पर। बस आपको तीनों भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें तो सब भुजा सेम होगा। तो ए की जगह भी वही रखाएगा, जो बी की जगह रखाएगा वही चीज क्या कहाँ रखाएगा? सी निकल जाएगा इसका भी। अगर ये वाला है सब अलग है तो उसके लिए भी इसमें जगह बना हुआ है। अगर ये वाला है दो बराबर है, मान ले कि हमने कर लिया 6 6 5 6 से 11 है, तो कोई बात नहीं, एक जगह पर 6 रख लेंगे, दूसरी जगह पर भी 6 ही रख लेंगे, तीसरी जगह पर 11 रख लेंगे। अब समझ में आ रहा है? तो ये भी आप सब पर लगा सकते हैं। एक होता है अलग से फॉर्मूला, वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जानते हैं कितना होता है? कितना? ये कब लगता है? ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया है, इसी से बना हुआ है। ये खाली यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी वही ए, यहाँ पर भी वही ए रख के इसको सॉल्व कीजिएगा ना, यही है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी से बना हुआ फॉर्मूला है।
क्लियर है, बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब आ जाता है त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप तो आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, चाहे ये हो कोई भी हो, भुजाओं का योग, सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, हो गया। ये तो शुरू में ही कहा था कि परिमाप अगर निकालना हो किसी का भी तो बस बाउंड्री लाइन समझिए, बाउंड्री सब जोड़ दीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज जो जानना है, इसको सब हटाते हैं, सारा कोई लिखा हुआ तो है नहीं आपके पास, मोबाइल में भी इसमें भी करती है, ठीक है। अब एक चीज जो जानना है वो क्या है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त, ठीक है। देखिए किसी त्रिभुज में अंदर अगर एक वृत्त है, ठीक है, तो इसको हम लोग अंतर्वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वृत्त। और बाहर से अगर वृत्त है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवृत्त। बाहर वाले को परि कहते हैं। तो परिवृत्त और ये हो गया अंतर्वृत्त, ठीक है। अंतर्वृत्त और परिवृत्त पहचान लीजिएगा। अब इसका फॉर्मूला हमें उनको निकालने के लिए सीखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम पूरे डिटेल से आपको समझाते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा। ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें हमने एक ये ले लिया, ठीक है। इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एक यहाँ ले लिया, या 90 डिग्री ना लेने तो छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मिलान बिंदु हो गया बीच का, ठीक है। यहां पर याद ये रखना है कि ये जो लाइन देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये वाला और ये वाला लाइन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी यही चीज है, एक छोटा लाइन है और एक बड़ा लाइन है। यहाँ भी एक छोटा लाइन है, यहाँ एक बड़ा लाइन है। मोटा मोटी अभी समझना है हम लोगों को। तो याद ये रखना है कि जितना बड़ा होता है ना उससे दुगुना बड़ा ये वाला होता है। ये बात याद रहेगा। इस त्रिभुज में ये जो हम लोगों ने ऐसे किया तो मिलान बिंदु यहाँ पर है, तो कटान से ये छोटा वाला जितना बड़ा होगा उससे दुगुना बड़ा ये वाला, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? बराबर ए हो गया। और इसका क्षेत्रफल बोलिए तो, अगर भुजाएं ए है तो क्षेत्रफल ये निकालिए, इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं, ये वाला हम ये ऊंचाई निकालने जा रहे हैं, ठीक है। यहां ये 90 डिग्री, यहां से यहां ए है तो यहां से यहां कितना होगा? a/2 आधा होगा, a/2। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला ऊंचाई बराबर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होगा, देखिए तो यस सर। समकोण त्रिभुज तो जानते हैं ना, इसमें अगर आपको ये वाला पता है, ये पता है आपको, ये है, ये वाला अगर a/2 है तो ये वाला कैसे निकालते हैं बोलिए तो? उसमें से उसको हटाते हैं। ये पता है कि नहीं? आपको नहीं पता है, आपको लग रहा है किसी और दुनिया में घूम रहा है। हाँ तो इस तरह इसका स्क्वायर करना है और उसमें से इसका स्क्वायर का क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो बराबर इसका स्क्वायर बनता है ना, वही वाला जो कर्म स्क्वायर वाला नहीं फॉर्मूला है, वही तो है। तो ये इतना हो गया, इस पर फिर रूट भी लगता है, देखिए तो
यस सर रुक लगे हमको एक सवाल लिखे ना पूछने दीजिए। 17 ये वाला कितना होगा, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। तैयार, रेडी? चलिए आप बताइए ये वाला कैसे निकालेंगे। 17 का स्क्वायर उसके बाद 8 का स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, इधर गलत हो गया। आप बताइए। ये वाला कैसे निकलेगा किसी फिरोज में, ये नहीं जानिएगा बेसिक बात तो सवाल जो मुश्किल है करना। आप बताइए। 17 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर को घटा देना। अभी ना हम बार बार उलझ रहे हैं तो आप लोग एकदम अचरज जैसा देख रहे थे ना, हम तभी समझ रहे थे। चलिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, आइए जब आप नहीं बोल रहे थे ना तभी वो समझ में आ रहा था। ये 90 डिग्री है, ये बात आप जानते हैं। इसका ये कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर। ये बात जान रहे हैं आप? ठीक है, तो आप ही बताइए हमको क्या निकालना है, लंब स्क्वायर ये निकालना है। ये वाला बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर ये, और ये इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। और जब इसको हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ क्या होगा, रूट लगेगा। तो आप लोग कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो गया, और ये रूट कौन लगाएगा, तब ना निकलेगा। अभी ठीक है, मिटा दें। अब बोलिए, हमको यहाँ ऊंचाई लेना है, किसका किसका स्क्वायर रखेंगे, ये हाइट लेना है, यहाँ ये है और ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। बोलिए ये ऊंचाई ये वाला निकालना है, इसको कितना से माइनस करेंगे, करवाइए आप बोलिए। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस a/2 इसका स्क्वायर करा दिया, और ये वाला सीधे सीधे लिख देंगे जितना रहेगा ना, नहीं स्क्वायर तो स्क्वायर को बोलेगा कौन, स्क्वायर उसके यही आप लोग छोटा छोटा गड़बड़ी किया। इसका स्क्वायर होगा और उसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटेगा, होगा बराबर। बोलिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 होगा बराबर। बोलिए कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा बटा आगे बढ़िए। 3 तो सॉल्व होगा नहीं, तो रूट 3 रहने देते हैं। a स्क्वायर का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल हो गया, ऊंचाई बराबर। तो अब ये फॉर्मूला भी एक तो आपको याद रखना है अलग से, ठीक है। क्या याद रखना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना होगा, a/2। हो गया, ये याद रखना है, ये हम समझने के लिए आपके लिख लिए थे। अब देखिए ये यहां से यहां तक निकल गया ना। अभी आपको कहा था कि जितना बड़ा ये होगा इससे दुगुना बड़ा ये होगा,
यानी इसके हमें 3 भाग करने हैं, 2 भाग यहाँ और 1 भाग यहाँ, तो 3 भाग करके निकालने √3a बाई इसका 3 भाग करेंगे तो 3 से भाग हो जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे तो इसको काट कर किया जाएगा, 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं इससे काटने के लिए, तो बराबर a बटा 2√3 हो गया। यस ये 1 भाग हुआ ना, 3 से भाग कर दिया तो 1 भाग निकला, यानी यहां से यहाँ की जो ऊंचाई है वह ये है 1 बटा 2√3, और ये जितना भी है इसका दुगुना ये वाला होता है। यस तो अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो ये वाला ये कट जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ तक सब ओके है, कोई ऐसी चीज जो यहाँ तक में नहीं सकते या हार्ड लग रहा है, अगर कठिन लग रहा है तो सीधा चीज जो फॉर्मूला हटा देंगे। ये समझा इसलिए रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि फॉर्मूला आया कहाँ से, खड़ा हुआ कैसे। ये निकल गया। अब देखिए ये जो छोटा वाला देख रहे हैं, यहाँ है छोटा वाला, यहाँ भी है छोटा वाला और यहाँ भी है छोटा वाला, इससे आपका अंदर में बनता है, ठीक है। तो अब बताइए अंतर वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये अंतर्वृत्त है, इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? a बाई 2√3 समझ में आ गया? यही बनेगा। परिवृत्त जानते किसे? ये केंद्र है, ये बड़ा वाला है, इसको छुएगा तो क्या बनेगा? परिवृत्त। मतलब ये केंद्र हो गया, इसको हटा देते हैं, अंदर वाले को हटा दें, क्या रहने दी? ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला, ये देखिए ये बड़े वाले का क्या है कि त्रिज्या नहीं, तो बोलिए परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा a बटा 2। फॉर्मूला देखिए तो जो भेजे हैं उसमें ये दोनों फॉर्मूला है। है ना, समझ में ठीक से आ रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो बोलिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, इस फॉर्मूले में एक क्या है बताइए? त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो ये पूछा जाए या ये पूछा जाए, ये हो सकता है ये दिया हुआ हो, कहीं पर ये पूछा जाए, कहीं पर ये दे करके ये पूछा जाए, ऐसा हो सकता है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, संभव क्योंकि आपको उसमें नहीं है, जो फॉर्मूला भेजे हैं उसमें ये फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का आप लोग नोट करें। हो गया सब कुछ, नोट करिए। हटा लेते हैं सब, सिर्फ यही तो लिखना इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो जो समझाया ना वो वाला भी फोटो खींच लीजिए। बता दें, फोटो ले ली। मतलब ये दोनों फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे तैयार हुआ है, ये पूरी बात आपको समझाने की कहां से कैसे आया। मिटा रहे हैं, ओके। अब एक बात और आ जाते हैं वृत्त के बारे में, बतलाना है
तीन भुजाओं से होता है। तो तीन भुजा अगर आपको दे तो त्रिभुज बना दीजिएगा ना। जैसे तीन को अगर छड़ी दे दें तो बना दीजिएगा त्रिभुज। तीन भुजा से त्रिभुज बन जाएगा ना, तो बना के दें। एक भुजा इतना बड़ा है, ठीक है, एक और भुजा इतना बड़ा है, दो तो दे दिए, और एक और इतना बड़ा है, तो तीनों सटा के त्रिभुज बनाइए। तो जैसे आपको बताया सर, तीन भुजा से त्रिभुज बन जाएगा, तो बताना है ये बनेगा, बना के दिखा सकते हैं। मतलब ये बात ठीक से सही नहीं है ना, कि कोई भी साइज का तीन तो दे देगा तो नहीं बन जाएगा, कोई भी साइज का देने से याद रहेगा। तो यहाँ पर एक नियम याद रखिएगा, ठीक है, कि दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी बनेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, तभी बनेगा। जैसे अगर हम कह दें कि 7, 8, 29 बनेगा या नहीं, ये दोनों जोड़ करके 29 से कम है कि ज्यादा, ये त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम कह दें कि 4, 6, 9 बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ करके देख रहे इससे बड़ा है, खाली इतना ही मिला के मत देख लीजिएगा। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं 8, 7, 1, हाँ ठीक है, ये वाला बनेगा कि नहीं, ये नहीं बनेगा। तो लाइन हम लिख रहे हैं, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। कोई भी दो लेके हम देख सकते हैं, ये लेकिन फर्स्ट वाला दोनों मिला करके शांत हो जाना है। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, इससे बड़ा हो ही रहा है, इन दोनों को जोड़ के देखें तो इससे बड़ा हो ही रहा है, ये त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ देखिए, ये दोनों जोड़ के इससे बड़ा है कि नहीं, दोनों जोड़ के इससे बड़ा है, बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों का योग इससे बड़ा है, इन दोनों को जोड़ के देखिए इससे बड़ा है कि नहीं, भी है। इन दोनों को जोड़ के देखिए इससे बड़ा है कि नहीं, बराबर हो गया, नहीं बनेगा त्रिभुज। समझ में आ रहा है? तो ये लाइन समझ गए, किन्हीं तीन भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है। एक और छोटा सवाल इसमें बताना है आपको, कि अगर किसी त्रिभुज में ये दो कोण अगर बराबर हो ना, कोई भी दो कोण, ठीक है, ये दोनों हो चाहे ये दोनों, कोई भी दो कोण अगर बराबर है, तो दो कोण बराबर हो तो उस कोण के ठीक सामने वाला भुजा, इस कोण के सामने कौन है, ये वाला, और इस कोण के सामने कौन है, ये वाला, बराबर होगा, ये और ये भी बराबर होगा। याद रहेगा? क्या बात याद रहेगा, बोल के दिखाइए। किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर होगा तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, और उसका उनके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। इतनी ही बात आपको जाननी है, बाकी अब हम लोग सवाल करेंगे उसके बाद जानेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में देखिए कोई ऐसा चीज